गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक जो आपके सेकंड पेपर का है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती से पहले अपन ने अरविंद घोष को पढ़ा, राजा राममोहन रॉय को पढ़ा, तिलक को पढ़ा, गोखले को पढ़ा, एम.एन. रॉय को पढ़ा और 3 प्राचीन राजनीतिक विचारक पढ़े, मनु, कौटिल्य, शुक्र। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। जैसा कि अपन जानते हैं कि दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था मूल शंकर, और उनके विचारों पर जिन परिस्थितियों का या जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ा, उनमें कुछ प्रमुख जो चीज़ें हैं जिनमें हम सबसे पहले इस बात को देख सकते हैं कि जब मंदिर में एक मूर्ति पर चूहे चढ़ने की जो घटना घटित हुई, उनके हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति घोर विरोध उत्पन्न हो गया। क्या देखा? जब वे मंदिर गए और एक मूर्ति पर चूहा चढ़ रहा है और जो अपने प्रसाद चढ़ाया था, जो लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, चूहा आराम से उसको खा रहा था। उनके मन में ये धारणा बन गई कि ईश्वर जब एक साधारण चूहे से अपने ऊपर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की रक्षा करने में असमर्थ है। ईश्वर के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया गया और चूहा उसको आराम से खा रहा है और ईश्वर अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। इस घटना ने दयानंद सरस्वती के मन में मूर्ति पूजा का घोर विरोधी बना दिया। जो दूसरी घटना घटी, उनकी बहन और जब उनकी चाची की मृत्यु हुई, तो उनके मन में इस बात का बोध हो गया कि जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है और वे मोक्ष ज्ञान के मार्ग पर चल दिए। 1846 में वे घर को छोड़कर, घर को त्याग कर ज्ञान की खोज, सत्य की खोज और मोक्ष की खोज में निकल पड़े। ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्होंने स्वामी जी को, दयानंद सरस्वती को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय देश में क्रांतियों का वातावरण बन रहा था। जैसा कि अपन इतिहास में पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति हुई और क्रांति हुई, लेकिन वो क्रांति क्या रही? असफल रही। और इस क्रांति को हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट। और इस क्रांति की असफलता मिलने पर दयानंद सरस्वती स्वामी जी बहुत अधिक निराश हुए। उन्होंने यह महसूस किया कि हमारे देश में एक विचारधारा, एक संगठन, एक भाषा, एक जाति और एक राज्य का या राष्ट्र का या हमें एकता का अभाव है। उस समय कुरीतियाँ और कुप्रथाएं बहुत अधिक फैली हुई थी, जिन्होंने जनजीवन को निर्जीव बना दिया था। इन समस्याओं के समाधान की जानकारी लेने के लिए, जो समाज में समस्याएं फैली हुई थी, इन समस्याओं के समाधान की जानकारी लेने के लिए दयानंद सरस्वती संपूर्णानंद की सेवा में चले गए।
कि इन समस्याओं का समाधान ढूंढना है, जिन्होंने उन्हें अपने शिष्य विरजानंद के पास मथुरा जाने को कहा। संपूर्णानंद जी ने दयानंद सरस्वती को उनके स्वयं के शिष्य विरजानंद के पास मथुरा जाने के लिए कहा। यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। जब वो मथुरा जाते हैं, वहीं से, क्योंकि वो घर त्याग चुके हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण उन्होंने घर को त्यागना ही उचित समझा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। मथुरा जाने के बाद 3 वर्ष तक विरजानंद जी और स्वामी जी गुरु दक्षिणी के रूप में साथ रहे और उन्होंने स्वामी जी को अज्ञान और अंधकार को दूर करने तथा प्राचीन सभ्यता और आर्य ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने को कहा। यानी जब 3 वर्ष रह लिए तो उन्होंने कहा दक्षिणा के रूप में मुझे क्या चाहिए कि तुम इस संसार में जो अज्ञानता फैली हुई है, जो अंधकार फैला हुआ है, उसको दूर करने का प्रयास करो और जो प्राचीन सभ्यता है, जो आर्य ग्रंथ हैं, उनका प्रचार और प्रसार करो। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती जीवन पर्यंत सार्वजनिक उपदेश देते रहे। देश में जगह जगह घूमकर उन्होंने प्राचीन सभ्यता, आर्य ग्रंथों का प्रचार और प्रसार किया और अज्ञानता और अंधकार को दूर करने का प्रयास किया और अपने अनुयायियों को एक मंच पर एकत्रित करने के लिए, जो उनके फॉलोवर थे, जिन्होंने स्वामी जी की बात को सही माना, उन अनुयायियों के साथ मिलकर एकत्र होकर उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी। तो इस प्रकार क्या स्पष्ट हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में अपने अनुयायियों को एक मंच पर बुलाकर, उनको इकट्ठा कर आर्य समाज की स्थापना करी। इसी क्रम में स्वामी जी ने समकालीन जनता, जो समय जनता थी, लोग थे, और विद्वानों को ही नहीं बल्कि राजाओं को भी अपने विचारों से, अपनी बातों से प्रभावित किया। उनका ऐसा मानना था कि जो 1857 की क्रांति, जिसको हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, वो असफल हुई और असफलता का प्रमुख कारण राजाओं का उदासीन रहना था। उस समय देशी रियासतें थी और देशी रियासतें कौन संभाल रहा है? राजा समय। तो उस समय जो राजा थे उदासीन थे, तो 1857 की जो क्रांति हुई उसके पीछे उन्होंने क्या बताया कि राजा बिल्कुल उदासीन है। अतः वे राजाओं में सक्रियता का भाव जागृत करना चाहते थे कि सक्रिय रूप से हर राजा अपने कार्य को संपन्न कराए। उन्होंने राजाओं से भी संपर्क कर संवाद किया, बातचीत करी, अपने विचारों से अवगत कराया और उदयपुर के महाराज जो थे, राजस्थान के उदयपुर के महाराज थे, उनके शिष्य बन गए। जगह जगह घूमकर जब अपने विचारों का उन्होंने प्रसार और प्रसार किया, लेकिन जोधपुर में जब वे गए राजा से संवाद करने, तो उनके रसोइये ने उन्हें कांच मिला हुआ दूध पिला दिया, यानी जहर देकर उनको मार डाला। हालत बिगड़ने लगी और 30 अक्टूबर 1883 को जब वो अजमेर आ गए तो उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। इसलिए शुरू से ही अजमेर जो है वो आर्य समाज का गढ़ रहा है। सत्यार्थ प्रकाश उनकी प्रमुख बुक है। दूसरी बुक उनकी ऋग वेदाभिभाष्य, जिन पर उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया।
और तीसरी प्रमुख बात जो उनका मूल मंत्र रहा, वेदों की ओर लौट चलो। यानी हमें अपना विकास करना है, अपनी उन्नति करनी है, तो हमें प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को देखना है, हमारे वेदों को पुनः पढ़ना होगा। इसलिए उन्होंने मंत्र दिया, वेदों की ओर लौट चलो। एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा विरोधी और निराकार पूजा के समर्थक थे। शुरू से ही उन्होंने, जब से उन्होंने अपने विचारों का प्रचार और प्रसार करना शुरू किया, बाल विवाह, दहेज प्रथा और बहु विवाह का उन्होंने विरोध किया। विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह का हमेशा समर्थन किया और इस बात पर बल दिया कि 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। नारी शिक्षा के लिए उन्होंने वैदिक कन्या पाठशालाएं स्थापित करी, जिससे कि कोई भी नारी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उन्हें, स्वामी जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। उनके विचारों पर मनुस्मृति के विचारों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। उनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, विश्व बंधुत्व और वसुदैव कुटुंब पर आधारित है। इस प्रकार से 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया, मूल मंत्र दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकेश्वरवाद में विश्वास किया और दहेज प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह का उन्होंने विरोध करते हुए विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की बात करी और वैदिक कन्या पाठशाला स्थापित करने पर उन्होंने जोर दिया। धन्यवाद।